Okay. Now the third figure is your right circular cylinder. Right circular cylinder. This bottle is in the form of right circular cylinder. ये देखिए. तो now ये यस. अब यहां आपका नाम देखो दिस ये हो गया. दिस इज द डायमीटर. डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस. ये देखिए इतना ये रेडियस है तो इट शुड बी द रेडियस क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस आपका डायमीटर हो गया. एंड दिस इज वर्टिकल हाइट. जी जी सुनो. अब देखिएगा इसमें सबसे पहले टॉप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिंपली या सर्कुलर सिलेंडर. जब आप कर्व सरफेस एरिया कहेंगे देखो इसको तो आप ये जो है ये सरकमफ्रेंस हो गया एंड ये आपके देखो हाइट. इसका मतलब सिंपल अगर आप कर्व सरफेस एरिया के लिए आपका करेंगे तो देखो ये देखो जैसा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और इनटू इसमें ये जो आपका ये पोर्शन होगा इनटू हाइट आपकी इसमें जुड़ के आपको मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा. इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ये जो आपका CSA ऑफ सिलेंडर है इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और इनटू हाइट दिस 2 पाई r और इनटू h. इसीलिए 2 पाई RH हो जाता है और r भी सेंटीमीटर में होना चाहिए. h शुड बी इन सेंटीमीटर. तो नाउ इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. If radius is in centimeter and height is in meter, so please convert that meter into centimeter either or change the centimeter into the meter. Both should be the same. Keep in mind. Then, total surface area of cylinder की अगर आप बात करते हैं, खाली फॉर्मूले पढ़ने से नहीं होगा. कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH कैसे हो? हाउ? जब आप WH फैमिली को खड़ा करने लग जाएंगे विच, हाउ, हुम, वाई, व्हाट, व्हेन, इसका मतलब फिर आपका कंप्लीट प्रोस्पेक्टिव वे में आप काम कर रहे हैं. पॉजिटिव वे में आपकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है मैथमेटिक्स के लिए. अब देखिए ये टोटल सरफेस एरिया यू कैन राइट होल सरफेस एरिया. देखो तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉटम. यानी कि अब आप कहेंगे ये सर ये क्या हो गया तो बोलते नहीं है इसलिए आपका देखो ना ये इसका मतलब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. बस इतना लिखना है और प्लस इसमें लिखना एरिया ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ बॉटम. इसका मतलब TSA वेयर इज बॉटम. ये देखिए ऐसे दिखा रहा हूं तो कर्व सरफेस एरिया ऐसे कर रहा हूं एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस वन इसका मतलब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया के बारे में बता रहा हूं. ठीक है ये है ये तो कर्व सरफेस एरिया होगी. तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब देखो 2 पाई RH. इसका फॉर्मूला आपने लिखा. अब ये यहां क्या है दिस इज द सर्किल. तो सर्किल का एरिया सर्किल का एरिया पाई R². इधर से क्या है अभी डिजाइनिंग बोतल है लेकिन अगर सिंपल बोतल होती तो क्या होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता ना इसका.
ये भी क्या हो गया एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप और प्लस एरिया सेम। तो देखो अब आपका देखो दिस इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और दिस इज 2 पाई आर यू हैव टू टेक कॉमन, तो देखो एक कॉमन आ गया, तो 2 पाई आर जब आपने कॉमन ले लिया तो देखो एच प्लस आर, तो द टीएसए ऑफ सिलेंडर ये ऐसे होता है एंड इट विल बी आल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर आइदर और इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके पास में से सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होता है खाली रेडियस होता है या डायमीटर होता है, रेडियस हो तो आप क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, और डायमीटर हो तो हाफ कर देंगे, रेडियस होगा तो ट्वाइस कर देंगे, ये डायमीटर पूरा होगा इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये अगर आपका रेडियस होगा इसका ट्वाइस कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, तो ये तो एक रेडियस और एक हाइट या एक डायमीटर एक हाइट, तो दोनों ही सेंटीमीटर में होनी चाहिए या दोनों ही आपका इट शुड बी इन द मीटर, तभी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। देन द थर्ड वन इज आपका नाम देखो दिस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब आपका नाम देखो दिस इज एरिया ऑफ सर्किल और इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर, एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू एच, इसीलिए वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। आर देखो इसका होता क्या आर इंटू आर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर और हाइट आपका देखो इट इज आल्सो इन सेंटीमीटर, देखो बहरहाल एक ही आर का स्क्वायर है, तो आर एंड हाइट बोथ शुड बी इन सेंटीमीटर या बोथ शुड बी इन मीटर, तो आपको देखो इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया या आपका मीटर क्यूब। तो मीन्स if you are solving the questions based on right circular cylinder either from any book, so please keep in mind that ki radius and height should be in the same unit, either the centimeter or the meter, तो ये चीजें आपका बिल्कुल कर लीजिए, प्लीज डू इट।